आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आशा रखता हूँ कि आप बहुत गहरी बात सीखेंगे बाइबल के अनुसार। हम इस चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और आपकी आत्मिक लाइफ को बढ़ाने के लिए हम बाइबल से बहुत अच्छी टीचिंग लाते रहते हैं। इसलिए आप इसको फुल स्क्रीन में देखें कि आप इस वचन से आशीषित होने पाए। हम बाइबल की बहुत गहरी टीचिंग, जैसे हम प्रार्थना कैसे करें, उपवास कैसे करें, हम बहुत सारी टीचिंग लाते रहते हैं कि आपको परमेश्वर से कैसे संबंध रखना चाहिए। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग भी इस वचन के दौरान सीखते होंगे। अगर आप सीखते हैं तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं कि हमारा हिया बढ़े और हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है डर, क्योंकि मसीही जीवन में सबसे ज्यादा जो आता है डर आता है, क्योंकि वह शैतान लाता है। अगर आप मसीह जीवन में हैं तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही मनुष्य डरपोक रहा है और मनुष्य की उन्हीं ही कमजोरी को समझकर शैतान आपको हमेशा डराता है। शैतान हमें डराने के लिए कई विचार और कई प्रयोजन का सहारा लेता है। डर वह नहीं होता कि हम किसी चीज से डरते हैं या हम किसी चीज से भय खाते हैं। डर वो होता है कि हम अपनी आत्मिक लाइफ में किसी चीज से डरते हैं और हम कुछ विश्वास करते तो हैं, पर हमारे जीवन में बस एक चीज आती है, वो डर कि हमारे जीवन में वो चीज हो पाएगी या नहीं। इसी चीज को लेकर शैतान हमेशा आपको डर में लाता है और आपकी कुछ आशीषें पेंडिंग रहती हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अगर आपने वहां वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप जरूर दबाकर उस वीडियो को देखें। अगर आपने देखी है तो आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगेगी। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस प्रचार का क्या महत्व है। जब आप प्रार्थना करने लग जाते हैं और आप परमेश्वर से बात करने लग जाते हैं, तब जाकर आपके जीवन में डर आएगा जो शैतान लाता है। आपके रिश्तेदारों द्वारा, आपके जो पास में रहता है उसके द्वारा, आपके पड़ोसियों द्वारा, आपके दोस्त द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में डर आएगा। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन दाता मानते हैं तो लोगों के द्वारा आपके जीवन में विरोध भी आएगा। डरपोक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वह जो भी कुछ करने की सोचेगा उसके अंदर ऐसा आएगा कि मैं उस चीज को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या वो चीज मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही असली जीवन में डर कहलाता है। अगर आपके जीवन में अभी भी किसी चीज को लेकर डर है कि वो चीज मेरे से नहीं हो पाएगी या मैं करूंगा तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं अभी ही आपसे कहता हूं वो डर अपने जीवन से निकाल दो। परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा और अभी ही पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर में ये नहीं कहता कि आने वाले समय में पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमें जस्ट ठहराया है तो आज ही वो पूरा करेगा आपके जीवन में। पर आपको कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और आपके जीवन में डर आता है तो वो आपके जीवन में आप सोचेंगे कि वो होगा, नहीं होगा। यीशु मसीह बाइबल के वचनों में कहते हैं, जैसे कि यीशु मसीह भी कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं तो आप मेरे साथ निकालिए मरकुस 11 उसका 24। इसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें
मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल भी हमें यह बताती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी प्रतीति कर लो कि वह मुझे मिल गया है और वो मेरे लिए हो जाएगा। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में वो जरूर पूरा होगा। और इसी चीज को हटाने के लिए शैतान आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देगा और बोलेगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो डर आपके जीवन में आ जाता है, पर आपको डरना नहीं है। आपको अपने परमेश्वर में विश्वास रखना है, चाहे वो आपके रिश्तेदारों द्वारा डर लाए या आपके दोस्त द्वारा डर लाए या आपके पड़ोसी द्वारा डर लाए या आपके ऑफिस या आपके जो भी आप काम करते हैं उसके द्वारा डर आता है, तो आप उससे घोषणा करो कि डर मेरे ऊपर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन से हर एक डर समाप्त हो जाएगा और शैतान आपको कभी भी डर में नहीं रखेगा। अब मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूं और 10 चीजें हैं जो आपके अंदर शैतान डालता है कभी कभार। इसी वजह से आप नहीं उस चीज से निकल पाते हो। पहला जो है, क्या परमेश्वर मेरी विनती सुनेगा? हमारे जीवन में बहुत ये चीज हमारे जीवन में आती है। अगर हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से तो शैतान हमारे जीवन में लाएगा, क्या परमेश्वर हमारी विनती सुनेगा? दूसरा पॉइंट है, मेरे जीवन में आशीष आना बड़ा मुश्किल है। आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हो तो आपके जीवन में आशीष आएगी। आपको ये घोषणा करना है कि मेरे जीवन में आशीष आएगी। तीसरा शैतान लाता है, मैं जो करूंगा वो ठीक नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को करने का सोचते हो पर आपके मन में आए मैं वो करूंगा और वो ठीक नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं गाना गाऊंगा, परमेश्वर की वर्शिप करूंगा और आप फिर देखते हो कि मैं उसे नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपके जीवन में एक डर है जो शैतान ने आपके जीवन में डाला है। चौथी चीज, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। यह भी एक डर के चीज में आता है। पांचवा, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। छठवा, कुछ गलती हुई तो लोग मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। सातवां, मेरे पिछले कर्म और मेरा खानदान ठीक नहीं है, इसलिए मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। आठवां, मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा। नौवां, इसको करने की मुझमें काबिलियत नहीं है, मैं एक पापी हूं। अगर आपके भी जीवन में ऐसे ख्याल आते हैं तो शैतान आपके जीवन में डर डाल रहा है और यह मसीह जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही कई प्रश्न जो हमारे मन में आते हैं, इससे हम डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे हमारी अपनी आत्मा और शैतान की आत्मा काम करती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दी है। इसलिए प्रभु अपने ऊपर विश्वास करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति देता है। बाइबल हमेशा कहती है, तुम डरपोक ना बनो, तुम मत डरो और तेरा मन कच्चा ना हो जाए। और यीशु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जहां तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा हाथ ना छोड़ूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर हमारी हर एक बातों में
हमें हिम्मत, ताकत और हमेशा जय के साथ चलाएगा। हम डरपोक बनकर बैठ जाएंगे तो शैतान आपके जीवन में बंधन लेके आएगा और आप फंस जाएंगे। इसलिए चौकस हो जाओ और आपके जीवन में बस एक ही गाना होना चाहिए, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उस का लो निशान, जीतेंगे हम और प्यारो हारेगा शैतान। यह गीत आप गीत की किताब देखकर गाएंगे। बाइबल से आयत पूरा पढ़िए। अगर आपको बाइबल की आयत पढ़नी है तो आप भजन संहिता 21 अध्याय पूरा पढ़ें और मैं इस गीत का लिंक नीचे डाल दूंगा और आप इस गीत को पूरा सुने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं जानता हूं आपने इस वीडियो से बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा। आने वाली वीडियो के लिए आप इंतजार करें, कल हम और कुछ नया सीखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।